नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस आरास जैन चैनल में। तो आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीमीटर के बारे में कि मल्टीमीटर क्या होते हैं और इसका कैसे यूज किया जाता है और किस किस चीज़ में यूज किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मल्टीमीटर की बात करें तो मेरे पास फिलहाल ये 3 तरह का मल्टीमीटर है, जिनमें से ये जो मल्टीमीटर है ये थोड़ा कम प्राइस में आ जाता है और ये जो मल्टीमीटर है इससे थोड़ा ये कॉस्टली है और ये थोड़ा हाई कॉस्टली का आता है। ये तीनों में बस सिर्फ प्राइस का अंतर है फ्रेंड्स, बाकी काम तीनों का सेम ही है। ये दोनों जो काम कर सकता है वही काम ये मल्टीमीटर भी करता है। तीनों का काम सेम ही है। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा प्राइस का लेना तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप ले सकते हैं, नहीं तो ये भी सही है। मैं यही मल्टीमीटर यूज करता हूँ। ये प्राइस भी कम है और वर्क भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए मैं किसी एक मल्टीमीटर पे विस्तार से मैं बताता हूँ कि कैसे यूज और क्या यूज किया जाता है। तो मैं 2 मल्टीमीटर को साइड पे रख लेता हूँ फिलहाल। तो फ्रेंड्स, किसी भी मल्टीमीटर को अगर हम खरीदते हैं तो उसके साथ हमें 2 वायर उसके साथ में मिलते हैं। एक होता है ब्लैक वायर और एक होता है रेड वायर। ये जो ब्लैक वायर होता है फ्रेंड्स, ये हमेशा ये कॉमन COM यानी कि कॉमन जो पोर्ट होता है उसमें लगता है। ये रेड वायर को हमेशा ये वोल्टेज ओम वाला ये सेकेंड वाला से पोर्ट में आपको डालना है। ये तीसरा पोर्ट किस लिए है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे एक डिजिट जो डिस्प्ले यहाँ पे है, यहाँ पे रीडिंग शो होता है फ्रेंड्स। और ये मेरे पास एक नॉब होता है जिसको हम हर एक सेक्शन में घुमा के रोटेट इस तरह से करके जिस कंपोनेंट को चेक करना है उस सेक्शन में इसको सेट करके उस कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये AC वोल्टेज का सेक्शन है। अगर हमारे घर में जो 220 वोल्ट आता है, 200 वोल्ट आता है, वो वोल्ट को हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये दोनों जो पॉइंट है 750 और 200, अगर 750 से कम वोल्ट का है तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं और 200 वोल्ट से कम है तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए 2 वायर होते हैं, एक न्यूट्रल एक फेज, उसमें एक रेड वायर एक ब्लैक वायर, दोनों को एक एक वायर में टच कर देना है। यहाँ पे जो रीडिंग शो होगा वो हमारा उस वायर में जितना वोल्टेज है वो हमारा शो होगा। तो ये हो गया AC वोल्टेज के बारे में। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके जस्ट अपोजिट साइड में आता है ये DC वोल्टेज। तो ये DC वोल्टेज जो है ये भी सेम ही है। यहाँ पे अगर 1000 वोल्ट को हम चेक करना है तो यहाँ पे रखेंगे ये नॉब को घुमा के, और उससे कम सेट करना है तो यहाँ पे, और उससे कम ये सब कम कम का है। तो चलिए हम एक बैटरी को DC वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक बैटरी है जिसको मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसको 20 वोल्ट पे सेट करेंगे क्योंकि ये बैटरी जो है 20 वोल्ट से कम का है। अब उसके लिए हमको यहाँ पे 2 टर्मिनल देखने होंगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव में हम एक एक वायर को रख देंगे और वहां पे हमारा रीडिंग शो हो रहा है। तो ये बैटरी जो है इसमें DC वोल्टेज है 1.22 वोल्ट, इसमें DC वोल्टेज है। तो इस तरह से आप किसी भी बैटरी का वोल्टेज चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके बाद आता है फ्रेंड्स ये तो ये जो सेक्शन है ये हम रजिस्टेंस चेक करने के लिए ये सारा सेक्शन है। यहाँ ओम में हम किसी भी रजिस्टर का मान चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम किसी एक रजिस्टर को लेते हैं और उसका मान हम चेक करके देखते हैं। तो मेरे पास ये एक रजिस्टर है फ्रेंड्स, देखिए तो इसका हम मान चेक करेंगे। फ्रेंड्स, एक बात और बता दें कि कभी भी आप एक रजिस्टर को चेक कर रहे हैं तो उसको हाथ में लेके चेक ना करें, क्योंकि ऐसा करने से रजिस्टर का जो मान है वह कम ज़्यादा होते रहता है। इसलिए उसको कहीं पे रख दे और उस तरह से चेक करें जिससे उसका जो मान है वह समान रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आप रीडिंग देख सकते हैं, यहाँ रजिस्टर का रीडिंग दिखा रहा है 81.0।
तो इस तरह से आप किसी रजिस्टर का भी वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद आता है सबसे जो मेन जो सेक्शन है वो है यहाँ पे कंटिन्यूटी और डायोड। ये जो सेक्शन है यहाँ पे आप बहुत सारे कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंटिन्यूटी किसी भी चीज का चेक कर सकते हैं, जैसे कोई वायर है वो बीच में ब्रेक तो नहीं है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक वायर लेता हूँ, उसको मैं चेक करके दिखा रहा हूँ कि वो बीच से ब्रेक है या नहीं, उसको कैसे चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पास ये एक वायर है, देखिए। तो अगर इसको चेक करना है तो एक तरफ रेड और एक तरफ ब्लैक करके इस तरह। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बीप का आवाज़ शायद आपको सुनाई दे रहा है या नहीं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर वो बीच से ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ पे कंटिन्यूटी का मल्टीमीटर साउंड करेगा, और अगर ब्रेक होगा तो वो साउंड नहीं करेगा। तो इस तरह से दो वायर को भी आप चेक कर सकते हैं, किसी वायर को कि बीच से वह टूटा हुआ है या नहीं। आप इसी तरह से फ्यूज को भी चेक कर सकते हैं। अगर फ्यूज बीच से अगर फ्यूज खराब हो गया हो तो बीप नहीं करेगा, और अगर फ्यूज सही है तो बीप करेगा। तो इस तरह से आप ट्रांसफार्मर सबको, कोयल सबको भी आप इससे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप डायोड को चेक कर सकते हैं। चलिए एक डायोड को भी मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए मेरे पास एक डायोड है। तो देखिए फ्रेंड्स डायोड जो होता है वह हमेशा एक तरफ रीडिंग दिखाता है, एक तरफ नहीं दिखाता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरफ से यह रीडिंग दिखाएगा फ्रेंड्स। देखिए देखिए इस तरह से यह रीडिंग दिखा रहा है। इस तरफ से 570 का रीडिंग दिखा रहा है और इस तरफ से रीडिंग नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि डायोड भी सही है या खराब है। ये सब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कोई रीडिंग नहीं, और इधर से रीडिंग से पता चल रहा है कि डायोड जो है वह सही है। तो इस तरह से यहाँ का भी आप डायोड चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो आता है, ये जो सेक्शन है, ये यहाँ से कुछ सिग्नल जो होते हैं वो आउट होते हैं फ्रेंड्स कुछ। तो ऐसा कोई कंपोनेंट जो कम सिग्नल पे काम करते हैं, तो यहाँ से उस कंपोनेंट पे सिग्नल दे के आप फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं कि वो कंपोनेंट काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है, वैसे इस सेक्शन का यूज उतना नहीं किया जाता। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये एक लास्ट जो सेक्शन आता है HFE। तो यहाँ पे आप सेट करके ट्रांजिस्टर, मोसफेट, IGBT ये सब को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये सेट करके, ये जो यहाँ पे ये बना हुआ है NPN PNP लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर को इंसर्ट करना है, और उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल ये सिर्फ शो ऑफ के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे आप अभी ट्रांजिस्टर या फिर मॉसफेट को चेक नहीं कर सकते। कोई मल्टीमीटर पे ये चेक करने का दिया हुआ होता है, ये सिर्फ शो ऑफ के लिए है। तो फ्रेंड्स मैंने बोला था कि लास्ट में ये जो है पोर्ट उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको 10 एम्पियर तक अगर आपको एम्पियर चेक करना है, किसी वायर में कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए ये जो रेड वायर है उसको ये वाला सेक्शन में आप डाल के करंट किसी वायर में कितना फ्लो हो रहा है वो चेक आप इस एम्पियर वाले सेक्शन पे कर सकते हैं। तो इसके इस सेक्शन पे तो इसका उतना यूज नहीं होता है फ्रेंड्स, आप इसमें ही सब कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज आप मल्टीमीटर के सारे फंक्शन के बारे में अच्छे तरह से समझ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फ्रेंड्स, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स अगर आप किसी एक कंपोनेंट के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।